हेलो फ्रेंड्स। आज हम माधव प्रसाद सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी सुन रहे हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा और झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने विधवा से बहुत बार कहा कि झोंपड़ी को हटा ले, लेकिन विधवा तो बहुत जमाने से वहां बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी वहीं से गुजर गया था। अब उसकी पतोह उसके पास एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी। ये कन्या ही उसकी वृद्धा काल का एकमात्र आधार था। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आ जाती थी तो वह फूट फूट कर रोने लगती थी। उसे अपने दुख में होती थी तो अपनी झोंपड़ी और अपनी छोटी सी पोती को देखकर वह अपने आप को संतुष्ट कर लेती थी। लेकिन जमींदार श्रीमान नहीं माना। उन्होंने वकीलों की जेबें गरम करके उस झोंपड़ी से उनको निकलवा दिया। फिर अपने जमींदार अपने काम को देख रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा बुढ़िया टोकरी को लिए हुए उनके महल के बाहर खड़ी है। जमींदार ने मजदूरों को आज्ञा दी कि उस बुढ़िया को वहां से हटा दे। बुढ़िया गिड़गिड़ाती हुई जमींदार के पास आई और बोली, श्रीमान, आप झोपड़ी तो ले ही चुके हैं। अब ये आपकी हो चुकी है। अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। पर मेरी पोती रोती रहती है। वो कुछ न खाती है न पीती है। उसे चुप कराने के लिए मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से एक टोकरी मिट्टी लेके जाऊंगी, उसका चूल्हा बनाऊंगी, उस पर रोटी बनाकर अपनी पोती को खिलाऊंगी। शायद वो रोटी खा ले। आप मुझ पर कृपा करें श्रीमान। उसकी ये बात सुनकर श्रीमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने बुढ़िया को टोकरी में मिट्टी भरने को बोल दिया। बुढ़िया झोपड़ी में गई। वह अपनी यादें याद कर करके फुट फुट कर रोने लगी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपनी टोकरी में मिट्टी भरने लगी। जब उसकी मिट्टी भर गई तो उसने श्रीमान से कहा, कृपया आप इस पे हाथ लगा दीजिए ताकि मैं इसे अपने घर उठा के ले जा सकूं। श्रीमान को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर बाद में उसे उस पर बहुत दया आई और उसने अपने मजदूरों से न कहकर खुद ही उस पर टोकरी पर हाथ लगाने चल दिया। टोकरी को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं पाई। तो उसने और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने देखा मुझसे ये टोकरी क्यों नहीं उठ पा रही है। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी टोकरी नहीं उठी। तो बुढ़िया बोली, श्रीमान, ये तो एक टोकरी है जिसका भार आप नहीं उठा पा रहे हो। इस झोपड़ी में तो जाने कितनी टोकरी मिट्टियों की पड़ी है। आप उनका भार कैसे उठा पाओगे महाराज। तभी श्रीमान जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि मैंने अपने मद में चूर होकर कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा अपराध किया है। वह तुरंत उस बुढ़िया से माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। बुढ़िया उसे माफ कर देती है और अपनी झोपड़ी ले लेती है। इस तरह से ये कहानी यहीं खत्म होती है। Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.